तो मैं आपको ये बता रहा था भाई, पी कैन्स हैं आपके 90 सेंट्स एक कैन का है, तो बताएं $6.30 में आपके पास कितने कैन्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात उसने ये कहा कि पार्ट वन की बात कर रहे हैं, 90 सेंट्स एक कैन है। तो अगर 90 सेंट्स है बेटा, तो डॉलर्स में कितना होगा, डॉलर्स में होगा ये 0.9। ये आप कैसे निकालोगे, डिवाइड करके 100 से। ठीक है, तो ये होगा 9, क्या होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों के तो आंसर्स ही आ गए भाई। पी का 7 आ रहा है, चलें ये इसकी वर्किंग ऐसे हो। क्या यही काम किया आप लोगों ने, 90 सेंट्स को डिवाइड किया 6.30 से, तो आपके पास 7 आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहे हो तीन पार्ट, तो आप मुझे बताओ। पार्ट टू पढ़े इसका। पार्ट टू में कहा कि सारा ने गिव किए कितने बेटा शॉपकीपर को, $20। तो उसने कितना चेंज वापस किया होगा। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, हमने ये देखा भाई टोटल कितना आ रहा है, इन सबको हमने ऐड किया और उसको माइनस कर दिया 20 में से। भाई तो हमने क्या किया, हमने किया 20 माइनस 6.30 प्लस 4.35 माइनस 1.60। तो जो आंसर आएगा आपके पास दैट इज 7.75, जो रिमेनिंग अमाउंट है। ये पार्ट टू है बेटा। ठीक है बेटा, ये पार्ट टू का आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके बेटा। अब आपने ट्राई करना है इसका पहले पार्ट टू। ये पहली ट्राई आपकी होगी, मैं अभी स्टार्ट नहीं कराऊंगा। पार्ट बी करें स्टार्ट। अगर किसी को पार्ट बी समझ नहीं आ रहा, वो आप मुझे बताओ। अगर आपका नहीं आएगा क्वेश्चन, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको समझ आ गया है और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, ऑल्दो कि ये वर्किंग आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये मैंने की हुई है। ठीक है बेटा, ओके। किसी का सवाल नहीं आया बेटा, तो मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ अब। यस इस्माइल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन मैं खुद से स्टार्ट नहीं करूंगा, पहली ट्राई आप लोगों ने करनी है। ठीक है, करें स्टार्ट। यस बेटा इस्माइल। सर मेरे पास पेपर में ना वो पता नहीं कॉस की ना आ नहीं रही, वो कुछ ब्लड से बॉक्सेस बने हुए, कॉस नहीं आ रही लॉन में। इसकी जगह आप ये लिख लो, लिखा हुआ है ना, ये ठीक। प्रिंटिंग एरर है, ये लिख लो। मरियम का और इसरा का आंसर आ गया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अब। प्लान ए क्या है कि आप डिपॉजिट करें 595, उसके बाद आप 12 मंथली पेमेंट पे करें। ठीक है, तो अगर मैं प्लान ए के लिए वर्किंग करूं, तो मैं ये कहूंगा भाई पहले हमने पे किया 595 और उसके बाद हम 12 महीनों तक पे करते रहेंगे 171.04। बताना बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, मल्टीप्लाई करके प्लस करके इसके आंसर। 2647.80, 2647.80 आपके पास आ रहा है उस चीज का जिसकी एक्चुअल प्राइस 2395 है। तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे 2395, तो आपको मिल जाएगा कि भाई वो कितना एक्स्ट्रा पे करेगा, जो आपने बताया 252.48। यस बेटा ईशन। सर सॉरी टाइपो हो गया था, 0.48 है। 0.48 है, ओके बेटा, इसको मैंने 0.48 कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अगला पार्ट देखते हैं।
चलें जी, अब अगले पार्ट को ट्राई करके मुझे बताएं कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। 110.8 आ रहा है। चले जी, बड़ा अच्छा आंसर निकाला आपने, बड़ी जल्दी निकाल लिया भाई। वरीना का आंसर आया 33.4। चलें देखते हैं। प्लान बी की टोटल प्राइस क्या है भाई? 3054.20 आ रही है। अब टोटल प्राइस बनती कैसे है? अगर आप प्लान बी में देखो तो 395 डिपॉजिट है और 24 मंथली पेमेंट है। कितनी अमाउंट की, वो अमाउंट नहीं पता, तो अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया एक्स, क्योंकि वो बिल जो है वो टेयर ऑफ हो गई है। तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे पास जो डिपॉजिट है वो है 395 प्लस 24 मंथली पेमेंट ऑफ एक अमाउंट है, वो अमाउंट नहीं पता, लेकिन जो टोटल बिल बन रहा है दैट इज 3054.20। इसको आप सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आएगा, आई सपोज जो आपने मुझे बताया है, $110.8। ये इसका आंसर आया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही आसान है। इसका मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताया था कि जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो तो आप निकालोगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा वरीना, आपने थर्ड पार्ट का आंसर बताया, बिल्कुल सही बताया था। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2395 माइनस 1595। ओरिजिनल प्राइस 2395 है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आपने मुझे बता दिया 33.4%। ठीक है जी, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए जी आगे देखते हैं। तो आप लोगों को आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम कैसे हायर परचेज निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 49 और 49 का हम करेंगे जस्ट पार्ट सी, जहां पर ये हायर परचेज की बात कर रहा है। तो पहली ट्राई तो आप लोगों की हमेशा की तरह करें स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर है 49। आंसर आ रहा है 465। चार बच्चों का आंसर आ गया भाई, देखते हैं। अब आपके पास डिपॉजिट कितना है? 25% ऑफ द कैश प्राइस, मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई किया या आपने डिपॉजिट पे किया, प्लस आपने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई किया 320 से। 12 को मल्टीप्लाई किया 320 से। ठीक है बेटा, ये आपने इसको ऐड किया होगा तो आपका आंसर आया होगा। मुझे ये बताएंगे इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया आपके पास? इसको ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? 4965। तो ये आंसर आया 4965। एक्चुअल वो चीज थी 4500 की। तो आपने कैश प्राइस को माइनस किया ताकि ये मालूम पड़ जाए कि आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो ये आ जाएगा $465। ये आपने एक्स्ट्रा पे किया। ठीक है बेटा। सही आ रहा है 4965। ओके बेटा जी, और आगे देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। क्या आप में से किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है बेटा? 73, मुझे बताइए अगर किसी ने किया हुआ है सारे पार्ट्स।
किया हुआ है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर किया हुआ है तो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सारे पार्ट कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 78 किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 सबने किया हुआ है, वेरी नाइस। इसका पार्ट 2 हो गया था बेटा। वेरी गुड वेरी नाइस। चलें जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी से। एक टैबलेट है जिसकी प्राइस है $750। या तो आप इसको डायरेक्ट पे करो, या इसका फाइनेंस ऑफर आ गया कि आप 15% डिपॉजिट दो और उसके बाद 36 मंथली पेमेंट्स हैं $25 की। ठीक है, आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किया तो जल्दी से कर लें, मेरे पास तो स्माइल का और इस तरह का आंसर आ गया। अच्छा, डन कर चुके हैं ऑलरेडी, वेरी नाइस। पार्ट 2 भी कर लिया होगा फिर तो, आई सपोज इसका आपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 किया हुआ है। 81 स्माइल ने नहीं किया, बाकी लोगों ने किया हुआ है। नहीं किया, चले। जिन्होंने 81 नहीं किया वो 81 स्टार्ट करेंगे, और अगर आपने 81 किया हुआ है तो आप 82 या 83 या 84 स्टार्ट करें, फ्री नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। फातिमा एंड मोहम्मद बाय न्यू बाइक्स। Fatma buy a city bike costing $360. She pays 60% of the cost price, then pays $15 per month for 12 months. How much does Fatma pay altogether? तो बेटा आपने क्या करना है, 15 को और 12 को किया मल्टीप्लाई, सो यू गॉट 15 मल्टीप्लाई बाय 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? आई गेस इट्स $180। ठीक है, इसके अलावा 60% पे किया, सो 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? ये आई गेस इट्स 96। 6 6 3216। हाँ, 6 into 36 216। सही है बेटा। और अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 216 प्लस 180, यू गॉट 396। तो फातिमा ने $396 पे किया होगा उस बाईसाइकिल का जिसकी प्राइस $360 है। कि पहला पार्ट, एक्सप्रेस दिस अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। 396 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 132%। 110 कैसे आ रहा है? 3 वन जार थे। 110 कैसे आ रहा है बेटा? ओ सॉरी, 360 है। 360 है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 110%। यस बेटा स्माइल। सर इसका 10% नहीं होगा क्योंकि हमने डिफरेंस निकाल के डालना है, तो 10% आ रहा है मेरा तो। 10% कैसे मतलब? 10% ऐसे कि 360 में से मैंने 396 माइनस किया और इसको डिवाइड बाय 360 कर दिया तो 10% आ गया। हाँ, अब ये जो 110% आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% एक्स्ट्रा हुआ। सही है ना? 10%। तो आप अगर इसको 10% कहोगे तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल प्राइस से 10% ज्यादा है, तो 110% ही रहेगा आंसर। 110% का मतलब यही है कि 10% ज्यादा है। सही है, आगे आइए। मोहम्मद pays 569.80 for a mountain bike in a sale. The original price had been reduced by 26%. Calculate the original price of the mountain bike. अब उसने जो पे किया वो पे किया 569.80। 569 क्या आया? ये जो था ये 26% रिड्यूस के बाद था, इसका मतलब ये हो जाएगा 74%।
और 100 पर क्या होगा ये आपको निकालना है। ये आ रहा है 806.49। बेटा आंसर जरूर वेरीफाई कर लेना मार्किंग स्कीम से। ठीक है, ये मुझे ईशल ने आंसर बता दिया है, वेरीफाई कर लीजिएगा बाकी लोग। पार्ट बी किया है आप लोगों ने, नहीं किया तो जरूर ट्राई करें। ये भी कर लिया, चले, वेरी नाइस। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स इज पाउंड और डॉलर्स। अगर एक पाउंड है तो 1.87 का डॉलर आ गया। फिर आपके पास आया पाउंड और यूरो। अगर एक पाउंड है तो एक्स यूरोज हैं। रोज ने चेंज कराया 850 डॉलर्स को, और कितने यूरोज मिल गए भाई? 550। तो हमारे पास, जी बेटा, स्माइल। सर पहले वाले का आंसर मुझे आपकी आवाज नहीं आई इस्माइल, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्या कहा आपने। अच्छा बेटा, तो ये जो मेरे पास कन्वर्जन आ रहा है ये आ रहा है डॉलर का और यूरो का, जबकि मैं यहां देख रहा हूं कि डॉलर के साथ पाउंड आ रहा है और पाउंड के साथ यूरो आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखें, ये दोनों तरफ डॉलर लिखे हुए हैं। अगर एक, सॉरी, पाउंड। अगर एक पाउंड इतने डॉलर के बराबर है और एक पाउंड इतने यूरो के बराबर है, तो टेक्निकली इतने डॉलर और इतने यूरो बराबर है। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं मनी कन्वर्जन पे, ठीक है? क्योंकि दोनों साइड पर 1 पाउंड है, तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि हम इसको और इसको इक्वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास डॉलर का और यूरो का कन्वर्जन क्या आ रहा है? 1.87 में एक्स है और 850 में 550 है। अब यहां से आप एक्स निकाल लोगे, ये आपकी एक्स की वर्किंग होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कि आपके पास एक्स का आंसर क्या आया। 1.21 बताया मुझे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि 1.87 में 1.21 यूरोज हैं, ये आंसर है। ठीक है, पार्ट टू का फॉर्मूला बता दें। पार्ट टू कौन सा था हमारे पास? पार्ट टू, बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड इज इक्वल्स टू न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। एक तरफ हम प्राइस की बात कर रहे होते हैं और एक तरफ हम परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं। आप जितने बच्चे यहाँ पर क्लास लेते हो आपको मालूम है कि सारी क्लास रिकॉर्ड होकर आपके पास ड्राइव का लिंक होता है। तो ये जब हमने एवरीडे मैथ्स की पहली क्लास ली थी, आप उसकी रिकॉर्डिंग जाके देखना, वहां पर हमने इस फॉर्मूले को सीखा भी और अप्लाई भी किया है। पार्ट टू का 770 आ रहा है भाई। कौन से पार्ट टू की बात कर रही है भाई? इसका आंसर जरा चेक करें भाई। इसका आंसर 770 बताया जा रहा है मुझे। बेटा ये जब आप चैट लिखते हो ना तो मरियम, ये सर गो डाउन प्लीज। अब मुझे क्या पता कौन से क्वेश्चन को रेफर कर रही हैं आप, क्वेश्चन नंबर लिखा करें भाई। ये इसका आंसर मुझे मुहादिसा बता रही है 770 आ रहा है, जरा बाकी लोग कंफर्म करेंगे इस चीज को। तो ये आंसर ईशर मुझे आपने क्यों बताया था 806.49? देखिए मैं यहां पर इसको सॉल्व नहीं करता, क्योंकि मेरी क्लास में इस वक्त 18 बच्चे बैठे हैं, 18 बच्चों के पास कैलकुलेटर मौजूद है। तो आप में से इसको सिंप्लीफाई करना तो आता होगा ना? ठीक है, चले जी। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बी का फाइनल आंसर क्या है? 1.21 है बेटा। ओके जी। अब तक हमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जहां पर ग्राफ आ रहा। ठीक है, मनी कन्वर्जन का जितना भी ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे बनाएंगे? आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि $100 में हमारे पास 56 पाउंड होंगे। तो अब आप ये देखो, डॉलर्स कहां पर है भाई? डॉलर एक्स एक्सिस पर है। तो जहां पर $100 है वहां पर आप एक पॉइंट लगाओगे 56 पर। तो $100 50,
50 कहाँ होगा भाई, ये 50 होगा, 50, 52, 54, 56, ये एक पॉइंट आ गया। $100 में 56 पाउंड है, ये आपका पॉइंट आ गया। जब आपको ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से कनेक्ट करके लाइन को एक्सटेंड करना है। बस एक पॉइंट चाहिए होता है हमको मनी कन्वर्जन का ग्राफ बनाने के लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलेगा ये। तो हमने 100 पे 2 4 6 56 को प्लॉट किया, लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ग्राफ बन गया हमारा। अब वो कह रहा है कि ग्राफ की हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे $64 को पाउंड्स में। $64 कहां पर है हमारे पास, 64। अब यहां पे देखते हैं लीज काउंट। देखो बेटा, ये 0 है और ये 20 है। एक बॉक्स 4 के बराबर हो गया ना, 4, 8, 12, 16, 20, एक बॉक्स 4 के बराबर है। तो 64 का मतलब ये हुआ कि ये पहले बॉक्स की बात की जा रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पहले बॉक्स से लाइन को एक्सटेंड करेंगे, यहां पर मीट करेंगे, और हमारा आंसर आएगा ये रहा। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है भाई, 30, 32, 34, 36। तो मेरे पास आ रहा है 36 पाउंड्स। तो आप ऐसे करोगे ग्राफ बना, ठीक है। ईशल, आपका आंसर गलत आ रहा है, 35 नहीं होगा बेटा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83। 83 के मैं, यस बेटा। सर सुने, वो क्या कहते हैं, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था 35 से 38 तक हो सकता है। चले, अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। हाँ, बल्कि रेंज सही है, सही है, रेंज में होगा। ग्राफ बना दिया ना, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह का एक सवाल आया कि सर वो क्वेरीज वाले सवाल करा दें, ठीक है जी। क्वेरीज वाले सवाल में आपका कहाँ से आ रहा है, 90 के आसपास, हम कहाँ पर, 82 पर है, चले 90 पर है भाई। 90 क्वेश्चन की क्वेरी है इस तरह की, ये आ गया भाई 90। 90 का ए पार्ट 1 वॉज एबल टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 90 है, ये क्या कहा। चले खैर, भाई ये क्वेश्चन आ गया इस तरह का। ओह, ईशल ने कहा था मेरे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चले ठीक है, मैं करवाना शुरू करता हूँ मैं बना। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन में कोई चीज समझ ना आए तो वो मुझे जरूर बताइएगा, उनके बाकी सिर्फ आपने कैलकुलेट करना होगा। A family of 2 adults, 3 children traveled to Sydney for a holiday lasting 14 nights. Calculate lowest cost of the flight, accommodation and insurance. Okay. अगर वो फ्लाइट ले रहे हैं तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस तो खाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर आ रहा है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। अगर वो 2 एडल्ट जा रहे हैं तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बल्कि 3 चिल्ड्रन, टोटल हमारे पास 5 लोग आ चुके हैं। तो पहला काम तो हमने यही किया कि 1199 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, ये तो होगा, सबको टिकट लगेंगे। फिर एकोमोडेशन पर आते हैं, तो हमारे पास जो एकोमोडेशन है पर नाइट की, वो आ रहा है 55। एडल्ट हमारे पास 2 हैं, और वो लोग जा रहे हैं कितना, 14 नाइट्स के लिए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 14। इसी तरह चाइल्ड का क्या है हमारे पास, 40, और बच्चे 3 हैं, 3, और ये हो जाएगा 14। अब ये सारी प्राइस आ रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस के 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई ये एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है। अब इंश्योरेंस का ऑप्शन चेक करते हैं। ए में कह रहा है पर एडल्ट की प्राइस है 40, 40 आ गया, और पर चाइल्ड की प्राइस है, चाइल्ड की प्राइस है भाई 30, और ये 20 डेज की कवरेज दे रहे। तो एडल्ट हमारे पास 2 हैं, हमने 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, चाइल्ड हमारे पास 3 है, 30 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास पैकेज ए की कॉस्ट आ गई। फिर आया पैकेज बी। पैकेज बी में क्या हो रहा है, कॉस्ट फॉर फैमिली 2 एडल्ट्स एंड अप टू 4 चिल्ड्रन $155, कि भाई आप डायरेक्ट $155 दे दो और बात ही खत्म हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से हमें चीप कौन सा पड़ रहा है। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80, और 30 को 3 किया तो ये आ रहेगा 90, 90 प्लस 80 ये आ गया 170। इसका मतलब है पैकेज बी हमें चीपर पड़ रहा है, बस ये था। और आपको टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करके और इसको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फैमिली। फिर क्या आ गया भाई हमारे पास, एक बोनस कार है और एक वैल्यू कार है।
बोनस कार पे क्या है, आप $42 पर डे फॉर एनी माइलेज, $42 आपने दिया एक दिन का, और फिर आप कितना भी चला लें इसको, ये है बोनस कार। और वैल्यू कार कितना है, $20 एक दिन का दिया, और फिर 0.50 पर माइल पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आपने कर लिया है सवाल, ठीक है। कौन सा सवाल नहीं किया था आपने वो बता दें। चले जी, ये आपका हो गया। इसके बाद एक और क्वेरी मुझे नजर आई है, 85 का पार्ट बी। 85 का पार्ट बी, ओके। बेटा एक रोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर लॉन्ग। मैरी कट्स एज मेनी पीसेस एज पॉसिबल, ईच ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द रोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीसेस। ओके, यूं समझें कि 4.5 मीटर है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर, तो पहले हम करते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो अगर मैं 4.5 को कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 100 से मल्टीप्लाई, इट इज 450। 450 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहेगा मेरे पास 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 7.5। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पीसेस वो कट कर सकती है, क्योंकि 7.5 का मतलब ये हुआ कि 8 पीस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 7 पीसेस कंप्लीट हो गए। सही। अब हमें ये बताना है कि कितनी लेंथ बची है। ओके भाई, हमारे पास जो लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 450। जो मैंने कहाँ निकाला था, मैंने यहां निकाला था ना, 450। 450 लेंथ आई थी, और पार्ट वन में हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो 7 पीसेस कट कर रही है। तो अगर आप 450 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 5 जार 35, 7 4 जार 28, 20 31। इसका मतलब ये हुआ 3150। ये जो अमाउंट ऑफ पेपर है ये तो कंज्यूम हो गया। जी बेटा स्माइल। सर इसमें बेसिकली 60 टाइम्स 7 नहीं होगी, क्योंकि एक लेंथ 60 की थी और टोटल मिला के 4.5 था। ये तो ज्यादा हो गई ना लेंथ। 4.5 मीटर का वो पूरा टुकड़ा था, मैरी जो है उसमें हाँ, से कट कर रही है पीसेस, और एक की लेंथ है 16। तो आप कितने पीसेस कट कर सकते हो, तो आप इसमें 7 से का फिर 7 पीस। नहीं, लेंथ पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। हाँ, पार्ट बी में खड़ा कुछ कैलकुलेशन मसला कर दिया, मैं दोबारा चेक करता हूँ। 7 टाइम्स 60 पार्ट होगा बी ना। नहीं ना, 4.5 मीटर्स है ना, तो 450। नहीं, एक मिनट, हम करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 60। 7 टाइम्स 60 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 420। इसका मतलब ये हुआ कि 420 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो हमने कंज्यूम कर ली है। टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 450। 420 यूज हो चुकी है, तो बचा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर का पीस बच गया होगा। ये आंसर है। यस बेटा। ईशन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मुझे आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही बेटा। किसी और को ईशल की आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। कोई यस और नो भी नहीं बता रहा ईशल, कि आपकी आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। आ रही है, मुझे नहीं आ रही यार, फिर मेरे इसका मसला हो रहा है। ईशल दोबारा बताइएगा बेटा। जी सर ईशल अब कहिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई, भाई भाई। अम, सर मैं कह रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ 0.5 वहां पे बच गया था, तो हम लोग 0.5 क्यों नहीं लिख सकते? 0.5 क्या बचा, व्हाट इज 0.5? 0.5 सेंटीमीटर्स। नहीं, ये किसने कहा, ये 7 सेंटीमीटर थोड़ी है। 7 सेंटीमीटर कहाँ है ये तो 7 पीसेस कट कर रहे हैं उसने, और एक पीस की लेंथ क्या है। 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 420 सेंटीमीटर कंज्यूम हो चुका है। तो हम लोग फिर 0.5 को अगर 30 से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास वही आ जाएगा। हाँ, तो 30 तो होता है। हाँ, ठीक है सर। अच्छा जी, इसके बाद आ रहा है मेरे पास 79B। यस बेटा मुस्तफा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मेरा वो थोड़ा वो पढ़ाई से अलग से हटके एक सवाल है, पूछ लूं सर? पूछो। सर वो आपने स्टेटस पे लगाया है व्हाट्सएप पे कि 17 जनवरी तक छुट्टियां हो गई हैं सर। सर तो ये न्यूज़ सही है सर? यार पहली बात है, वो लिखा है 17 जनवरी को छुट्टी है। और दूसरी बात, 17 जनवरी को सैटरडे, भाई क्या हो गया? वो एक ऐसी प्रैंक पोस्ट थी यार मुस्तफा। अच्छा, हमें लगा सर सारे स्कूल 17 जनवरी तक बंद हो। नहीं नहीं, इतने इतने अच्छे दिन नहीं है अभी तुम्हारे यार। चले खैर। बेटा ये क्वेश्चन इसरा आपने मुझसे पूछा है। चले जी इसरा, देख ले इसका बेटा पार्ट भी। आपको उसने कहा कि डैन के पास कुछ पाउंड्स हैं और वो उसने यूरो में कन्वर्ट कराने गया। उसके पास इतने यूरो पाउंड्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि बैंक के पास खाली 5 यूरो के नोट हैं। इसका मतलब है बैंक आपको 5 दे सकता है, 10, 15, 20 दे सकता है, लेकिन वो आपको 28, 17, 21 नहीं दे सकता। ये सवाल का मतलब हुआ। हमने पहले किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कन्वर्जन हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें पता लगा कि भाई 400 पाउंड में उसको मिलेंगे 468 यूरोस। 468 में बैंक जो दे सकता है वो खाली 465 दे सकता है, 3 यूरो उसको वापस देने पड़ेंगे। तो हम 3 यूरो को दोबारा कन्वर्ट कराएंगे पाउंड्स में, तो हमारा आंसर आएगा 465 यूरो और 2.56 पाउंड्स। ये आंसर था। ठीक है जी, तो ये आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो गई। 79 के बाद 75। 75 का आपने पूछा है सी का पार्ट 2, ये सवाल पूछा है भैया आपने। देखते हैं भाई। ड्यूरिंग मार्च देयर इज अ स्पेशल प्रमोशन दैट द सूप इज ऑन सेल इन टिन्स कंटेनिंग 20% एक्स्ट्रा। These tins of soup which contains 4.2 grams, सही है। The special promotion cost 0.80. The soup can also be bought in larger tin containing 500 for this. Is it better value to buy 500 gram tin or the special promotion tin? Okay बेटा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है ये है 75। ओके। अब देखो हुआ क्या। हम यहां पर ये बता रहे हैं कि किसमें हमें बेटर वैल्यू मिल रही है। बेसिकली हमें जहां पर ज्यादा ग्राम मिल रहा होगा, हम कहेंगे वो हमारे लिए बेटर वैल्यू है, ठीक है। अब सेल में क्या हुआ, देर इज स्पेशल प्रमोशन, और वो ये कह रहा है 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। These tin of soup each contains 4.2 gram. How much protein was contained in each original 300 gram? इस तरह बेटा मुझे बताएं पहले पार्ट। अच्छा आपने बता दिया, इसमें आ रहा है 3.5 ग्राम्स, ठीक है। तो जो आपकी स्पेशल प्रमोशन है उसकी प्राइस है 0.80। तो बेटा $0.80 में आपको मिल रहा है 3.5 ग्राम्स, सही है। और एक जगह आपको मिल रहा है $1.12 में 500 ग्राम। ये दो चीजें आ रही हैं। अभी आप जज मत कीजिएगा कि कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है। हम ये देखते हैं कि दोनों को कन्वर्ट करते हैं कि दोनों $1 में कितना आ रहा है। तो स्पेशल प्रमोशन $1 में कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 0.8। और ये आ जाएगा $1 में 500 डिवाइडेड बाय 1.12। अब जरा आप दोनों को डिवाइड करें। 3.5 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ रहा है हमारे पास, आया 3.5 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ रहा है 4.375। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल प्रमोशन पे $1 में इतना ग्राम मिल रहा है, और 500 डिवाइडेड बाय 1.12, कुछ गड़बड़ कर दी भाई। कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर। 4.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। हाउ मच प्रोटीन वॉज कंटेन्ड इन ईच 300 ग्राम। 300 $1.8 में स्पेशल प्रमोशन में कितना आ रहा है? 20% एक्स्ट्रा, 300 ग्राम। जी बेटा ईशर। सर मेरा आंसर आ रहा है टू बाय द लार्जर कैन
इसमें हमारे पास 0.80 है, लेकिन जो हमारे पास स्पेशल प्रमोशन पे वहां पे 0.670 बन रहा है। 0.670 क्या निकाला आपने ये? सही है, हमारे पास पर जो प्रोटीन है ना उसका। तो यहां पर जो हमारा आ रहा है 3.6 ग्राम, तो लार्जर वाले में तो उसने प्रोटीन का मास नहीं दिया आपको, वो तो खाली पर 500 ग्राम ग्राम बता की रहा है। वैल्यू, पर ग्राम की वैल्यू। तो पर ग्राम 500 ग्राम की वैल्यू नहीं, 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी? 1.12 डिवाइडेड बाय 500। मैंने निकाला 0.672, मतलब कि थोड़ा मेसी है इसलिए आई कैन एक नॉट मिनट, गेट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, अगर हम 1 ग्राम की वैल्यू भी निकालते हैं यहाँ पर, नहीं, 300 ग्राम टिन है ना यहाँ पर, 1 मिनट, 300 ग्राम की देखते हैं। These tins of soup each contain 4.2 gram of protein. How much protein was contained in each original 300 gram? तो 300 सर ग्राम मैंने में रेशियो 3.5 लिया है। आएगा रेशो ही, लेकिन प्रोटीन कंपेयर नहीं होगा, कि प्रोटीन यहां पर नहीं आ रहा है, यहाँ खाली 500 ग्राम बता रहा है। सर इसका नहीं, 500 और 1.12 का और 300 और x का, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.672 आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 0.80 के सामने जो मास आना चाहिए दैट शुड बी 300 ग्राम्स। $1 में कितना आएगा? दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 0.8। $1 में आएगा 370 ग्राम्स। और यहाँ पर $1 में कितना आ रहा है? 500 डिवाइडेड बाय 1.12, यहाँ पर आ रहा है 446.4। तो मेरे हिसाब से जो लार्ज टिन वाला है वो आपकी बेटर वैल्यू है। बेटा लार्ज जो आपका है ना, ये अपना लार्जर टिन जो है ये हमारी बेटर वैल्यू है। हम यहाँ पर पहले गलती क्या कर रहे थे, हम खाली प्रोटीन का मास कंपेयर कर रहे थे, जबकि हम एक्चुअल करेंगे कि 300 ग्राम की जो प्राइस है वो है 0.80। एक ये सिनेरियो हमारे पास है, और एक सिनेरियो हमारे पास है कि 500 ग्राम की प्राइस है $1.12। तो दोनों को कंपेयर किया, जिसमें हमें ज्यादा मास मिलेगा वो चीज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जो हमारे लिए बेटर वैल्यू है वो है हमारा लार्जर टिन जो है, ये हमारी बेटर वैल्यू। ठीक है बेटा, बात समझ आई?